फरो इरिगेटेड रेज बेड मेथड, गेहूं बुआई की नई तकनीक, FIRB तकनीक। तो किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय किसान और मैं आपका होस्ट डॉक्टर निकुंज कुमार विजय। आज हम बात करेंगे गेहूं बुआई की FIRB टेक्निक की। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इसमें नालियाँ बनाई जाती है, नालियों के ऊपर जो बेड तैयार की जाती है उसी में गेहूँ की बुआई की जाती है, जो 3 लाइनों से लेकर के 7 लाइनों तक होती है। और कई बार किसान भाई बिखेर कर भी गेहूं की बुआई करते हैं। अभी जो सामने आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये नालियां बना दी गई हैं, और नालियां बनाने के बाद में इसमें जो है प्लांटर है, वीट सीडर है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें नालियों के ऊपर 3 रो में गेहूं की बुआई हो रही है, जो एक अच्छी तकनीक किसान भाइयों के लिए है। और ये खर्च इनपुट कॉस्ट भी घटाने वाली तकनीक है, साथ ही भूमिगत जल जो लगातार कम हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करने का एक अच्छा साधन है। तो किसान भाइयों आइए इसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं FIRB टेक्निक के, क्यों आप इस विधि में जाएं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 पॉइंट की। तो इसमें क्या है कि ये जो आपका सिंचाई का जल है उसे नॉर्मल विधि के मुकाबले, जो आपका फ्लैट बेड मेथड है उसके मुकाबले जो ये रेज बेड मेथड है ये 30 से 35% तक आपका सिंचाई का जल बचाता है। अब दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। तो इसमें उपज की बात है तो ये नॉर्मल विधि के मुकाबले उपज में 20% से लेके 40% तक की बढ़ोतरी इस विधि से उपज में आती है। और अब अगली पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका गेहूं का बीज है उसमें आप 40 से 50% तक की बचत किसान भाई इसमें कर सकते हैं, यानी कि इतना 50% तक कम बीज इसमें लगता है। अब आगे बात करें, जैसा अभी कई वर्षों से देखा जा रहा है कि गेहूं की फसल के दौरान भी काफ़ी वर्षाएं हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग का एक इफ़ेक्ट है, तो उसकी वजह से ड्रेनेज की किसानों को काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो इसमें वो समस्या की बात नहीं है क्योंकि इसमें नालियां हैं और ये बेटर ड्रेनेज जो मतलब एक बेटर ड्रेनेज उपलब्ध कराता है नेचुरली खुद से ही। तो अब बात कर लेते हैं कि जो फर्टिलाइज़र है आपका, जो उर्वरक है, उर्वरक की जो यूज एफिशिएंसी है वो ये 85 से 90% तक बढ़ा देता है, जो साधारण विधि में 55 से 60% तक ही होती है। तो जो आप फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं वो भी ये मान के चलिए आप कि उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन आपका पौधा कर रहा है। तो इस मामले में भी यह विधि बहुत ही अच्छी है। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो इसका जो ग्रेन साइज, इसका जो दाने का साइज़ होता है और दाने का जो वेट होता है वो नॉर्मल विधि के मुकाबले अधिक होता है, जिसमें 15 से 20% तक की बढ़ोतरी नोटिस की गई है परीक्षणों में और किसानों के फील्ड में। तो ये भी एक अच्छा इसका है। और दूसरा अब जो बात आती है वो आती है कि जब दाना भरने वाली जो गेहूं में स्थिति होती है उस टाइम पर सिंचाई करने में नॉर्मल विधि में बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कई बार गेहूं गिर जाता है और उसका जो है उत्पादन में 40-50% तक का नुकसान कई बार किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। तो उस सबसे बचने के लिए FIRB में ये सबसे अच्छा एक है कि आप इसमें सिंचाई और नाइट्रोजन, इसका जो प्रोटीन लेवल, प्रोटीन कंटेंट है उसे बढ़ाने के लिए अगर आप नाइट्रोजन भी देना चाहते हैं, ग्रेन फिलिंग जो आपका दाना भरने वाली अवस्था है, तो उस अवस्था में आप सिंचाई भी कर सकते हैं, जो इसमें गिरने वाली कोई भी समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें कम वेटिंग पीरियड है, यानी कि अगर आपने अभी एक फसल काटी तो आपको वेट नहीं करना है कि भाई उसके जो क्रॉप रेजिड्यू हैं वो गले सड़ेंगे तब आप अगली फसल बोओगे। तो इसमें क्या है कि इसमें कम वेटिंग पीरियड है और इसमें आप तुरंत दूसरी फसल बो सकते हैं। जो पहली फसल के अवशेष हैं वो बेड में नीचे दब जाएंगे और जो कंपोस्ट का काम करेंगे, इस फसल के साथ साथ भूमि के स्वास्थ्य, उर्वरता, उत्पादकता को भी वो बढ़ाने का कार्य करेंगे। अगला आता है कि जो इसमें आप खरपतवार नियंत्रण का जो काम है उसे आप हाथ से या मशीनों के द्वारा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो नालियां होती हैं वो नॉर्मली ट्रैक्टर ट्रैक विड्थ, जो उसके ट्रैक्टर के टायर के हिसाब से मतलब 54-56 इंच पर इसकी नालियां होती हैं। तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत मैकेनिकल या फिर केमिकल किसी भी तरह का जो स्प्रे वगैरह का काम है ट्रैक्टर के द्वारा या मशीनों के द्वारा, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो अगला पॉइंट आ जाता है वो आता है कि इसमें काफ़ी स्पेस है आपको, जो सेकेंडरी टेलरिंग ऑपरेशन है उनके लिए, या फिर इंस्पेक्शन के लिए, जो फसल के इंस्पेक्शन का काम है, या फिर स्प्रे
वगैरह के लिए आपको पूरा का पूरा इसमें स्पेस मिलता है, तो उसमें आपको स्पेस वाइज ना ही तो फसल को कोई दिक्कत होने वाली है। दूसरा क्या आता है कि इसमें जो खरपतवार हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि वो कम घनत्व में जमते हैं, क्योंकि इसमें जो है बेड पर ऊपर पानी नहीं चलता है और पानी नालियों में ही चलता है, तो ऊपर की मिट्टी हमेशा सूखी होती है, जिससे नमस्कार।